हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। तो हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए प्रदेश के हर जिले के हर गांव के हालातों से रूबरू कराएंगे। बीते 5 सालों में सरकार ने गांवों की दशा सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी भी गांव में जाइए, वहां सबसे पहले गंदगी मिलेगी। इसका उदाहरण है कनीना का सीहोर गांव, जहां चारों तरफ गंदगी के ढेर और कीचड़ से भरी नालियां दिखाई देंगी। पिछले 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, इसकी पड़ताल करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची कनीना खंड के गांव सीहोर में, जहां हमारी टीम ने गांव में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसमें जानना चाहा कि पिछले 5 साल में सरपंच ने क्या क्या विकास कार्य करवाए और सरपंच के कार्यों से गाँव के लोग कितने संतुष्ट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कितने हुए, इसकी पड़ताल करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है कनीना उपमंडल के गांव सीहोर में, और यहां ग्रामीणों से जानेंगे कि कितने विकास कार्य पिछले 5 साल के दौरान हुए। विकास क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर गांव की हालत ये है कि यहां शिक्षा के मंदिर अर्थात प्राथमिक विद्यालय के पास ही बेतहाशा गंदगी है। गांव के लोगों ने बताया कि रात के समय गांव की गलियों से निकलना दुश्वार है। कीचड़ युक्त नालियां ऊपर तक लबालब भरी हैं। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कनीना से उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव सीहोर। 6000 लोगों की आबादी वाले गांव में 3500 मतदाता हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी या मजदूरी का काम करते हैं। कारगिल युद्ध में गांव के 2 युवाओं ने शहादत दी थी। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर गांव में कोई भी विकास कार्य न करवाने का आरोप लगाया है। हमें गड्ढा खोद रखा है और बाल्टी भर भर पानी निकालते, इसमें बच्चे भी पड़ जाते हैं और यहाँ से मच्छर भी फैलते हैं, गंदगी भी फैलती है। इस सरपंच को कई बार कह दी, सरपंच कोई सुनाई नहीं करता। डब्बा से निकालने का घेरते हैं, डब्बा नाली भर के बाल्टी भर के नाली में डालना पड़ता है, दूर जाता है घेरने के लिए। तो क्या सरपंच ने आपकी समस्या का समाधान नहीं करवाया? कोई भी नहीं करवाया। क्या सरपंच को बताया था आपने कभी? सरपंच बहुत ज्यादा बताया था। क्या कहता है? ज्यादा बता दिया, पानी के लिए हम परेशान है बहुत ज्यादा। चाहिए कि गंदा पानी हमारी नाली पे हमारे घर के पास हमेशा भरा रहता है। बारिश के दिनों में तो पानी अंदर तक भर जाता है, रसोई घर सारे, ठीक है। मच्छर बदबू इतनी आती है कि खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। सरपंच कहता है आज करवाऊंगा, 2-4 महीने में, ऐसे हमको 4 साल हो गए, कोई निकासी नहीं, कोई पानी नहीं। बाहर निकालते हैं तो बाहर कोई निकालने नहीं देता। इसमें हमें बहुत भारी दिक्कत हो रही है। तो सरपंच ना कोई सरपंच सुनाई कर रहा है ना या कोई और सुनाई कर रहा है। दिक्कत हमें बहुत भारी आ रही है। दुखी हो रहा था पूरा इतना जाना कहे अच्छा तो कित बाहर रह लिया खेत काटता में, वो बड़ी वजह क्या है, किस चीज से परेशान है? ये परेशान वो पानी गुटरियो से परेशान नहीं सा, नुन्ना को पानी जाना, नुन्ना को जाना मको। गांव में गंदगी का अंबार, गंदे पानी से लबालब नालियां। गांव में गंदगी से परेशान है लोग। गंदगी से बीमारी फैलने का डर। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं। साथ ही ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की निकासी की है। गांव की गलियां गंदे पानी से लबालब हैं, जिसे लेकर ग्रामीण कई बार सरपंच से अपनी समस्या को लेकर बातचीत कर चुके हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों में गांव में फैली गंदगी को लेकर बीमारी का डर बना हुआ है। जनाब निकासी नहीं है, ये सरपंच की लापरवाही है और ये मकान गिरने वाले हैं हमारे, और आप इसको समस्या को हल करें, आपसे यही निवेदन है हमारा। समस्या है जी, पानी की समस्या है, बहुत भारी समस्या है। मच्छर है, बीमारी है, कितनी परेशानी हो रही है। ये बच्चे हैं रोज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लाइन लगी रहती है, क्या करें। अब अंदर नहाते हैं
और वो पानी भर आता है, फिर उसको उठ करके और फिर दूर गिर जाते हैं। और कहते हैं कि जो मतलब हमारे मोदी का देश और मोदी के देश में क्या हो रहा है, बोले जी राम राज सब कुछ सब बढ़िया है। निर्मल गांव, सबस गांव, हमारे गांव में अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन ये हमारे रिजल्ट है, देखने की बात है, निकलने का रास्ता ही नहीं है पानी कहीं भी। तो जाना आपने कनीना के गांव सीहोर का हाल, जहां हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर गांव में सरपंच की ओर से किए गए विकास कार्यों की बात की। तो सभी ग्रामीणों का एक ही जवाब था कि सरपंच ने गांव में कोई भी विकास के काम नहीं करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम इसराना हलके के आखिर गांव सिंह पहुंची, जहां हमारी टीम ने सरपंच की ओर से 5 साल में हुए विकास के कामों का जायजा लिया। क्या है गांव का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। सिंह गांव पहुंचा हरियाणा न्यूज। गांव में सुविधाओं की कमी, गांव में गंदगी की भरमार, गांव में नहीं है स्ट्रीट लाइट। इसराना हलके का आखिरी गांव होने की वजह से गांव में मूलभूत सुधार न के बराबर है। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल एवं सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस गांव की जमीनी हकीकत कुछ और है। विकास के नाम पर सड़कें जरूर हैं, पर सड़कों पर गंदगी का आलम लगातार बना हुआ है। जितनी दूर गांव सीख इसराना से है, उतनी ही दूर आज भी सरकार की योजनाएं इस गांव से दूर है, क्योंकि हर बार चुनाव होते हैं और इन चुनावों में ग्रामवासियों को सपने दिखाए जाते हैं, और जब सपनों को हकीकत में बदलने की बारी आती है तो गांव के जो मुखिया हैं वो लोग कहीं नहीं दिखाई देते। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हर बार विकास कार्य के लिए अच्छे सरपंच को चुना जाता है, लेकिन समय के साथ सरपंच भी बदल जाता है, क्योंकि गांव के विकास के लिए सरपंच एक अहम कड़ी होता है जो लोगों की परेशानियों को दूर करता है। वहीं सिंह गांव में पानीपत की ओर से जाने वाली बसों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते गांव के लोगों को पानीपत जाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सरपंच की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, ना साफ सफाई की। जहाँ पे सरपंच सफाई वालों को भेजता है ना, वहीं सफाई वाले काम करते हैं। गांव के सरपंच का नाम सरदयाल है। हम लोगों को तो बस अनाज मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, और आगे से जो काम आता है वो भी बोलता है सरपंच की अभी नहीं आया। और वो जो भी अभी 4-5 आदमी लगने वाले थे गांव में, तो बोले अभी काम नहीं लगेगा, अभी नहीं आई ये योजनाएं। सभी गांव में हुई है, ये इस गांव में नहीं होती है, सबसे पीछे आती है ये। सरकार की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि लोगों को जागरूकता का अभाव है, लोगों तक किसी प्रकार की कोई योजना नहीं पहुँच रही। दूसरा सवाल, गांव के लोग गांव में किराए पर रहने को मजबूर है, क्योंकि सरकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के जो कार्य कदम उठाया जाता है वो सरपंच द्वारा उठाया जाता है, और सरपंच जो है मौके पर मौजूद नहीं है। गांव वासियों का आरोप है कि गांव में न तो पानी की सुचारू व्यवस्था और न ही कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। बस की सुविधा न होने के चलते लोगों में रोष है। वहीं स्वच्छता का केवल नाम है, जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर है। इस गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। शाम के समय अंधेरे में डूब जाता है सिंह गांव। गरीब पिछड़े लोगों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दयनीय जीवन जीने को मजबूर है। ये लाइटें नहीं, खंभे लाइटें नहीं है, रात को अंधेरा होता है। ये समस्या और पानी की समस्या नहीं, हमारी पानी पीने की समस्या है तकरीबन। पाइपलाइन नहीं है जिसमें गली में पानी नहीं है। पानी की समस्या डिग्गी में पानी तो है जी, आधे एरिया में पानी चल रहा है, आधे एरिया में बंद पड़ जाएगी। पानी नहीं है, पानी तो पीने लायक है जी, सप्लाई तो नहीं है इस साइड। पूरे गांव में सप्लाई नहीं है। वहीं गांव की महिला का कहना है कि गांव में आज तक सरपंच की ओर से कोई भी काम नहीं करवाया गया। साफ सफाई का अभाव है, समय पर बिजली नहीं आती, बसों का भी कोई समय नहीं है। महिला का कहना है कि सरपंच को इसलिए चुना जाता है ताकि वो अपने गांव का विकास करा सके और लोगों को सुविधा दिलवा सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
पाई आड़े नहीं, कोई बिजली आड़ा आंदी नहीं है, बस रूसर आड़ा चलती नहीं, लड़की जावा लटक लटक के आवा जावा, क्या पढ़ाई लिखाई है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है यहाँ पे सारी सुविधा देने के लिए? बस सरपंच की बड़ा है क्या उसकी बड़ा है, और जब कोई सुविधा नहीं है मिल रही है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। जो सरपंच मेंबर बने हैं कुछ नहीं कर दे, सिर्फ अपना घर भरने के सिवाय उनमें कोई काम नहीं है। अभी यहाँ एक तो न तो गली बन रही बढ़िया, आने जाने के साधन सब बरानरवा है, और एक पानी की सुविधा नहीं है पे, और एक साधन की सुविधा नहीं है। अभी रोड बन रहे हैं, कोई बस टाइम पर नहीं आते, ना यहाँ पर टाइम पर लाइट चलती, लाइट भी नहीं चल रही है, और गंदगी इतनी ज्यादा है, बीमारी इतनी फैला है डांगर मार से बस कुछ हो ना। तो देखा आपने कैसे ग्रामीण अपने दुखों को कैमरे के आगे बयां करते नजर आए। सभी का यही कहना था कि सरपंच ने इन 5 सालों में गांव में कोई भी विकास का काम नहीं करवाया है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी में पिछले सरपंच के भ्रष्टाचार का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच पर भी सरकारी धन में सेंध लगाने का आरोप लग गया, क्योंकि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम आज भी अधूरा है, लेकिन पेमेंट पूरी कर दी गई। पूरा मामला देखें। फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी में पिछले सरपंच के फ्रॉड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया है। जहां पूर्व सरपंच रानी पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है, तो वहीं उनकी जगह पर पदस्थ कार्यवाहक सरपंच ने तो भ्रष्टाचार में इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इन जनाब पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। इस वक्त हम मुजेड़ी गांव में खड़े हैं। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कहीं ना कहीं कार्यवाहक सरपंच पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मुजेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में हैं और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि साफ तौर पर 20 करोड़ का गमन कहीं ना कहीं जो कार्यवाहक सरपंच हैं, ग्राम सचिव हैं और जो यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। हरियाणा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर। और मैं आपको बता दूं, लगातार इस गाँव के जितने भी विकास कार्य हैं, कहीं ना कहीं उस विकास कार्यों के नाम पर 20 करोड़ के गमन का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। हालांकि विजिलेंस भी कहीं ना कहीं इस बारे में जांच जरूर कर रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो बीडीपीओ हैं कहीं ना कहीं तिगांव, उन्होंने साफ तौर पर एसडीएम को जरूर पत्र लिखा है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की बात कही है। दिखाई दे रहे ये लोग मुजेड़ी गांव की पंचायत के मेंबर हैं। इनका आरोप है कि दोनों सरपंचों ने जमकर घोटाला किया है। जहां पूर्व सरपंच पर करीब 70 लाख रुपए के घोटाले का इल्जाम है, तो वहीं कार्यवाहक सरपंच पर आरोप है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पूरी पेमेंट कर दी गई। इसके अलावा लेंटर के ऊपर लेंटर डाल दिए गए जहां लेंटर की जरूरत तक नहीं थी। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि जो धनराशि दोनों सरपंचों ने भ्रष्टाचार में कमाई है, वो इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकियों के लिए नजीर साबित हो। हमारे गांव में जितने काम हुए हैं, कोई भी काम पूरा नहीं है। हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है। डीसी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पुराने सरपंचों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, हम चाहते हैं ये जो नया सरपंच बना है इसने 3 महीने में 22 से 23 करोड़ रुपए इन 3 महीने से कम टाइम में निकल रही है। यार वो काम जैसा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। वही ये वाटिका में खड़े हैं हम यहाँ के गाँव की में, ये इसका पैसा निकाल लिया और ये काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सबड़ा टूटा फूटा लेंटर गिर दिया और इसके सबड़े पैसे निकाल लिए। मंदिर पे राधा सरोवर बनाया, उसका भी पूरा काम नहीं हुआ, उस सबड़ा पैसे निकाल लिया। भैया हम तो चाहते हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है सरपंचों ने मिलके, जो पुराने सरपंच के खिलाफ भी, रानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है, कुछ अफसरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि भैया ये जो कि सारा सॉल्यूशन इसका निपटाया जाए, क्योंकि ये इतना भ्रष्टाचार इन्होंने जो किया हुआ है, करोड़ों रुपए का गबन है, सरपंच के ऊपर एलिगेशन है। एलिगेशन क्या विद प्रूफ है।
वहीं इस पूरे मामले में डीडीपीओ राकेश कुमार का कहना है कि उनके पास डीसी साहब के माध्यम से शिकायत आई है, उस पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। पहले सरपंच पे जांच की गई थी तो आरोप सिद्ध हुए थे, इसमें एफआईआर कराई गई है। अभी ये जांच बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, तो पहले जांच पूरी करें, देखते हैं। अगर उसमें आरोप साबित होंगे तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके कुल मिलाकर अगर इस मामले को देखें तो ऐसा लगता है कि मानो हर कोई बस सरकारी पैसों को हड़पने पर तुला हो। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य भ्रष्टाचारियों के मन में भी कानून का डर आए और सरकारी संपत्ति को वो अपनी जागीर समझना बंद करें। मुजेड़ी गांव में इस वक्त हम खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये विकास कार्य मुजेड़ी गांव में हो रहे थे। अभी विकास कार्य कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट कर दी गई है। एक बार पेमेंट नहीं, 4 बार कहीं ना कहीं पेमेंट की गई है। जो मौजूदा सरपंच है उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो कार्यवाह सरपंच है 20 करोड़ के गमन का आरोप लगाया हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं कि जीरो ट्रांजैक्शन की बात करने वाली सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जो सरपंच है, कार्यवाह सरपंच की बात करें, ग्राम सचिव की बात करें, तमाम ऐसे जो लोग हैं इस गांव के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज लगातार मौजूद है और इसी तरीके की आगे पंचायतों की खबरें और भी हम दिखाते रहेंगे। राजा पटेल, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। हरियाणा न्यूज की टीम प्रदेश के गांवों में हुए विकास कार्यों के पड़ताल करते करते पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बने हरियाणा के गोलाचीका के गांव चाबा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सरपंच पर काम करवाने की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित गोलाचीका तहसील के गांव चामा में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची हरियाणा न्यूज की टीम के सर्वे में ग्राम पंचायत बिल्कुल असफल नजर आई। गांव के लोगों में सरपंच के प्रति रोष देखने को मिला। आज हम गोलाचीका के गांव चाबा में पहुंचे हैं, जो पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित है और बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि गांव की ग्राम पंचायत यानी छोटी सरकार द्वारा गांव में कितना विकास करवाया गया। जानते हैं यहाँ के गांव के लोगों से, यहाँ जानते हैं कि गांव की छोटी सरकार ग्राम पंचायत द्वारा गांव चाबा में कितना विकास कराया गया है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। कितना विकास हुआ है आपके गांव में पिछले 5 साल में? ਸਾਡੇ गांव ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਚਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਜਿਆਦੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੱਟ ਕੇ। ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 4-4 ਫੁੱਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ 5 साल पीछे, कुछ भी नहीं कराया है। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच द्वारा हर कार्य करने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है और गांव में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सरपंच सर्वजीत कौर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान पर सरेआम पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। मेरे गांव में विकास के नाम पे तो धब्बा ही लग रहा है जी, बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ। गांव के अंदर टोटल 1 करोड़ प्लस रुपए का जो फंड आया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो गांव में कहीं लगा ही नहीं है। सब जगह गलियां नालियां ऐसे की ऐसे पड़ी हैं, अधूरी पड़ी हैं। वो तो एक कहावत थी ना भी मुंह नाक पहुंचा और मुंह से लग गया वाली, वो कहावत है। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰ ਵੀ ਆਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਬੱਛ ਕੇ ਪੁਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। वहीं जब इस बारे में हरियाणा न्यूज की टीम ने सरपंच से बात करनी चाही तो सरपंच सर्वजीत कौर ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गांव में नालियां, गलियां और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ देखी जा सकती है।
ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किए गए हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सरपंच द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई। 5 साल पूरे होने के बाद भी गांव में जो थोड़े बहुत विकास कार्य शुरू किए गए थे, अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। सभी कार्य अधर में लटके पड़े हैं। बस यार एक तो साडे इत्थे बनी हुई सी, बाकी ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13-14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਸੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਲਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਛੱਤ ਬਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। डिपू का कली कणक मिल रही है, बीपीआर राशन कार्ड कराना जी। क्या कहते हैं सरपंच, क्या कहते हैं डिपो? सरपंच कहना जी जे आऊगा तो बनावांगे, नहीं आंदा नहीं है। डिपो होल्डर क्या कहते हैं? डिपो होल्डर वाले कहते कली कणक देवांगे असि, और कुछ नहीं देंगे। शहर हो या गांव, सफाई में करोड़ों खर्च हुए, जागरूकता अभियान चले, लेकिन अभी तक गंदगी से निजात नहीं मिल पाई है। कहीं नाले चौक हैं तो कहीं नालियां कीचड़ से लबालब हैं, कहीं कूड़े के ढेर लगे हैं तो कहीं सचिवालय झाड़ झंकारों से पटा पड़ा है। ऐसे में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने कैसे हरियाणा न्यूज की टीम गांव-गांव जाकर विकास की खोज कर रही है, लेकिन अभी तक हमारी टीम जिस भी गांव में पहुंची वहां विकास तो दूर, मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं मिली। ग्रामीण सरपंचों पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ और जानिए प्रदेश के हर गांव का आंखों देखा हाल। फिलहाल के लिए इतना ही।